आदमी बड़ा खतरनाक गुजरात का, कथा में आवे और सो जावे, कथा में आवे और सो जावे, बड़ा खतरनाक आदमी। अच्छा सो जाए सो तो ठीक है, सो जावे और सपना भी देखे। उसकी दुकान थी कपड़ों की, कपड़ों की दुकान, गुजरात का आदमी, कपड़ों की दुकान, और सपने में बैठ गया कथा में, और सपने में देख रहा कथा में बैठा बैठा कि हमारी दुकान पे एक ग्राहक आया, और ग्राहक को उसने सपने में कपड़ा दिखाया। तो ग्राहक ने पूछा कितने रुपया? उसने कहा 5 रुपया मीटर, सस्ता जमाना, 5 रुपया मीटर। ग्राहक ने कहा नहीं बहुत महंगा है, हम तो 4 रुपया देंगे। ये सपने में सोच सुन रहा, देख रहा है पूरा, और कथा में बैठा है। ग्राहक बोला 4 रुपया देंगे, बोला नहीं 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 4 नहीं, 4 बहुत कम होते हैं। तो ग्राहक जाने लगा, तो ये सपने में ही चिल्ला करके बोला ले जा 4.5 में, कथा के बीच में बैठा बैठा ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। सामने एक भक्त कुर्ता पहन करके बेचारा बैठा था, और रहा होगा गांधी धाम का आदमी बेचारा, और कुर्ता पहन के तुम्हारे जैसा नेताजी पहने हुए, और पीछे बैठा हुआ था अहमदाबाद का आदमी, और उसकी दुकान उस सपने में सो गया। ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। जब एक चांटा लगा तो बताया ये क्या है? बोला तुमने चांटा मार के हमारा पूरा सपना खराब कर दिया, दुकानदारी बर्बाद हो गई। तो बगल वाले ने समझाया भाई तुम दुकानदारी करने आए हो कि कथा सुनने आए हो? कुछ लोग ऐसे भी कथा में आते हैं, खैर आप लोग ऐसे नहीं हो, ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, आप लोग बुरा मान जाओ हमें बड़ी आफत हो जाएगी। तो मेरे प्रियजनों, हम आपको बहुत सिद्धांतिक बात ये कहना चाहते हैं, हनुमान जी का स्वभाव बड़ा प्यारा। हनुमान जी राम काज करते, हनुमान जी महाराज राम कथा सुनते, हनुमान जी महाराज राम नाम जप करते, हनुमान जी महाराज राम काज करने में आतुर भी है, और हनुमान जी महाराज जो भी करते वो राम को सौंपते। ये 5 सिद्धांत ही पंचम सोपान सुंदरकांड के सूत्र हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में राम काज करना चाहिए, हमें भी काम का बंदर नहीं राम का बंदर बनना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, हमें भी अपनी जिंदगी में सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, हमें भी अपनी जिंदगी में जिह्वा का प्रयोग राम नाम के लिए करना चाहिए। चौथी बात, हमें भी अपनी जिंदगी में राम कथा श्रवण करके जीवन में उतारनी चाहिए। और 5वीं बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बात ये है कि जो भी हम अपनी जिंदगी में अच्छा भला पाएं वो प्रभु राम को सौंप देना चाहिए। जो पंचम सोपान सुंदरकांड की इन 5 बातों को मानता है उसी का बेड़ा पार होता है। इसीलिए हमने सुंदरकांड की चौपाई, सुंदरकांड की महिमा पर हनुमान जी को केंद्र में रखकर एक चौपाई ली, रामचरितमानस। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। मानो हनुमान जी कह रहे हो, याद रखना इंसान को व्यापारिक नहीं बनना चाहिए, इंसान को व्यवहारिक बनना चाहिए, और जो व्यवहारिक बनेगा वही कोई बड़ा काम करेगा। और हमारे प्रिय हनुमान, हनुमान सम हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम
कोई बड़भागी नहीं है जिन्होंने राम के काज करने के काम आए। आज जब हम प्रारंभ में आए थे तो हमारे पूज्य महाराज जी द्वारा कलश का पूजन करवाया गया। जो कलश का पूजन करवाया गया, हनुमान जी के बगल में कलश रखा है, वो कोई साधारण कलश नहीं। श्री धाम अयोध्या से चल करके यह कलश आया हुआ है यहाँ पर। और पूछो क्यों आया है? पूछो, अयोध्या से चल करके यह कलश इसलिए आया है कि जो है इस कलश में जो अक्षत हैं वो पूरे कच्छ के मंदिरों में परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से मंदिरों में निमंत्रण जाएगा। 22 जनवरी को हमारे भारत की सनातनियों की आज तक की सबसे बड़ी जीत का उत्सव प्रभु श्री राम की स्थापना महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। खैर, जिस दिन राम जी बैठेंगे कई लोगों के दिलों पर सांप लौटेंगे। अब विचारों के दिल पर सांप लौटे पर कौन बचाने वाला? पर राम जी तो बैठ रहे हैं। तो आप सबको 22 जनवरी प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उसका यह कलश का दर्शन हो रहा। एक बात और, हमको किसी महापुरुष ने बोला था, हम उनका नाम तो भूल गए और हमको स्मरण है, तो उन्होंने संकल्प लिया 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का। हमारी प्रार्थना है श्री राम मंदिर में भगवान अयोध्या में स्थापना के लिए जो महोत्सव है 1 महीने का, उसके लिए एक अभियान एक महापुरुष द्वारा चलाया जा रहा 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का। आप लोग भी अयोध्या के उस कार्य के लिए सनातनी हिंदू होने के नाते 2-2, 5-5, 10-10, 11-11, 100-100 पाठ हनुमान चालीसा के अवश्य करें। एक आदमी बड़ा खतरनाक गुजरात का, कथा में आवे और सो जावे, कथा में आवे और सो जावे, बड़ा खतरनाक आदमी। अच्छा, सो जाए सो तो ठीक है, सो जावे और सपना भी देखे। उसकी दुकान थी कपड़ों की दुकान, गुजरात का आदमी, कपड़ों की दुकान, और सपने में बैठ गया कथा में, और सपने में देख रहा कथा में बैठा बैठा कि हमारी दुकान पे एक ग्राहक आया, और ग्राहक को उसने सपने में कपड़ा दिखाया। तो ग्राहक ने पूछा कितने रुपया? उसने कहा 5 रुपया मीटर, सस्ता जमाना, 5 रुपया मीटर। ग्राहक ने कहा नहीं, बहुत महंगा है, हम तो 4 रुपया देंगे। ये सपने में सुन रहा, देख रहा है पूरा, और कथा में बैठा है। ग्राहक बोला 4 रुपया देंगे, बोला नहीं 4 नहीं, 4 बहुत कम होते हैं। तो ग्राहक जाने लगा, तो ये सपने में ही चिल्ला करके बोला ले जा 4.5 में, कथा के बीच में बैठा ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। सामने एक भक्त कुर्ता पहन करके बेचारा बैठा था, और रहा होगा गांधी धाम का आदमी बेचारा, और कुर्ता पहन के तुम्हारे जैसा नेताजी पहने हुए, और पीछे बैठा हुआ था अहमदाबाद का आदमी, और उसकी दुकान उस सपने में सो गया। ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। जब एक चांटा लगा तो बताया ये क्या है? बोला तुमने चांटा मार के हमारा पूरा सपना खराब कर दिया, दुकानदारी बर्बाद हो गई। तो बगल वाले ने समझाया भाई तुम दुकानदारी करने आए हो कि कथा सुनने आए हो? कुछ लोग ऐसे भी कथा में आते हैं, खैर आप लोग ऐसे नहीं हो, ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, आप लोग बुरा मान जाओ हमें बड़ी आफत हो जाएगी। तो मेरे प्रियजनों, हम आपको बहुत सिद्धांतिक बात ये कहना चाहते हैं, हनुमान जी का स्वभाव बड़ा प्यारा। हनुमान जी राम काज करते, हनुमान जी महाराज राम कथा सुनते, हनुमान जी महाराज राम नाम जप करते, हनुमान जी महाराज राम काज करने में आतुर भी है, और हनुमान जी महाराज जो भी करते वो राम को सौंपते। ये 5 सिद्धांत ही पंचम सोपान सुंदरकांड के सूत्र हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में राम काज करना चाहिए, हमें भी काम का बंदर नहीं राम का बंदर बनना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, हमें भी अपनी जिंदगी में सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, हमें भी अपनी जिंदगी में जिह्वा का प्रयोग राम नाम के लिए करना चाहिए। चौथी बात, हमें भी अपनी जिंदगी में राम कथा श्रवण करके जीवन में उतारनी चाहिए। और 5वीं बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बात ये है कि जो भी हम अपनी जिंदगी में अच्छा भला पाएं
वो प्रभु राम को सौंप देना चाहिए। जो पंचम सोपान सुंदरकांड की इन 5 बातों को मानता है उसी का बेड़ा पार होता है। इसीलिए हमने सुंदरकांड की चौपाई, सुंदरकांड की महिमा पर हनुमान जी को केंद्र में रखकर एक चौपाई ली, रामचरितमानस। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। मानो हनुमान जी कह रहे हो, याद रखना इंसान को व्यापारिक नहीं बनना चाहिए, इंसान को व्यवहारिक बनना चाहिए। और जो व्यवहारिक बनेगा वही कोई बड़ा काम करेगा। और हमारे प्रिय हनुमान, हनुमान सम हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है जिन्होंने राम के काज करने के काम आए। आज जब हम प्रारंभ में आए थे तो हमारे पूज्य महाराज जी द्वारा कलश का पूजन करवाया गया। जो कलश का पूजन करवाया गया, हनुमान जी के बगल में कलश रखा है, वो कोई साधारण कलश नहीं। श्री धाम अयोध्या से चल करके यह कलश आया हुआ है यहाँ पर। और पूछो क्यों आया है, पूछो। अयोध्या से चल करके यह कलश इसलिए आया है कि जो है इस कलश में जो अक्षत हैं वो पूरे कच्छ के मंदिरों में परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से मंदिरों में निमंत्रण जाएगा। 22 जनवरी को हमारे भारत की सनातनियों की आज तक की सबसे बड़ी जीत का उत्सव प्रभु श्री राम की स्थापना महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। खैर जिस दिन राम जी बैठेंगे कई लोगों के दिलों पर सांप लौटेंगे। अब विचारों के दिल पर सांप लौटे पर कौन बचाने वाला, पर राम जी तो बैठ रहे हैं। तो आप सबको 22 जनवरी प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उसका यह कलश का दर्शन हो रहा। एक बात और, हमको किसी महापुरुष ने बोला था, हम उनका नाम तो भूल गए पर हमको स्मरण है, तो उन्होंने संकल्प लिया 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का। हमारी प्रार्थना है श्री राम मंदिर में भगवान अयोध्या में स्थापना के लिए जो महोत्सव है 1 महीने का, उसके लिए एक अभियान एक महापुरुष द्वारा चलाया जा रहा 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का। आप लोग भी अयोध्या के उस कार्य के लिए सनातनी हिंदू होने के नाते 2-2, 5-5, 10-10, 11-11, 100-100 पाठ हनुमान चालीसा के अवश्य करें। एक आदमी बड़ा खतरनाक गुजरात का, कथा में आवे और सो जावे, कथा में आवे और सो जावे, बड़ा खतरनाक आदमी। अच्छा सो जाए सो तो ठीक है, सो जावे और सपना भी देखे। उसकी दुकान थी कपड़ों की दुकान, गुजरात का आदमी, कपड़ों की दुकान, और सपने में बैठ गया कथा में, और सपने में देख रहा कथा में बैठा बैठा कि हमारी दुकान पे एक ग्राहक आया, और ग्राहक को उसने सपने में कपड़ा दिखाया। तो ग्राहक ने पूछा कितने रुपया, उसने कहा 5 रुपया मीटर, सस्ता जमाना, 5 रुपया मीटर। ग्राहक ने कहा नहीं बहुत महंगा है, हम तो 4 रुपया देंगे। ये सपने में सुन रहा, देख रहा है पूरा, और कथा में बैठा है। ग्राहक बोला 4 रुपया देंगे, बोला नहीं 4 नहीं, 4 बहुत कम होते हैं। तो ग्राहक जाने लगा, तो ये सपने में ही चिल्ला करके बोला ले जा 4.5 में, कथा के बीच में बैठा ले जा 4.5 में।
दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। सामने एक भक्त कुर्ता पहन करके बेचारा बैठा था और रहा होगा गांधी धाम का आदमी बेचारा, और कुर्ता पहन के तुम्हारे जैसा नेताजी पहने हुए, और पीछे बैठा हुआ था अहमदाबाद का आदमी, और उसकी दुकान उस सपने में सो गया। ले जा 4:30 में दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। जब एक चांटा लगा तो बताया ये क्या है? बोला तुमने चांटा मार के हमारा पूरा सपना खराब कर दिया, दुकानदारी बर्बाद हो गई। तो बगल वाले ने समझाया भाई तुम दुकानदारी करने आए हो कि कथा सुनने आए हो? कुछ लोग ऐसे भी कथा में आते हैं, खैर आप लोग ऐसे नहीं हो, ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, आप लोग बुरा मान जाओ हमें बड़ी आफत हो जाएगी। तो मेरे प्रियजनों, हम आपको बहुत सिद्धांतिक बात ये कहना चाहते हैं, हनुमान जी का स्वभाव बड़ा प्यारा है। हनुमान जी राम काज करते, हनुमान जी महाराज राम कथा सुनते, हनुमान जी महाराज राम नाम जप करते, हनुमान जी महाराज राम काज करने में आतुर भी है, और हनुमान जी महाराज जो भी करते वो राम को सौंपते। ये 5 सिद्धांत ही पंचम सोपान सुंदरकांड के सूत्र हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में राम काज करना चाहिए, हमें भी काम का बंदर नहीं राम का बंदर बनना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, हमें भी अपनी जिंदगी में सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, हमें भी अपनी जिंदगी में जिह्वा का प्रयोग राम नाम के लिए करना चाहिए। चौथी बात, हमें भी अपनी जिंदगी में राम कथा श्रवण करके जीवन में उतारनी चाहिए। और 5वीं बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि जो भी हम अपनी जिंदगी में अच्छा भला पाएं वो प्रभु राम को सौंप देना चाहिए। जो पंचम सोपान सुंदरकांड की इन 5 बातों को मानता है उसी का बेड़ा पार होता है। इसीलिए हमने सुंदरकांड की चौपाई, सुंदरकांड की महिमा पर हनुमान जी को केंद्र में रखकर एक चौपाई ली, रामचरितमानस। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। मानो हनुमान जी कह रहे हो, याद रखना इंसान को व्यापारिक नहीं बनना चाहिए, इंसान को व्यवहारिक बनना चाहिए, और जो व्यवहारिक बनेगा वही कोई बड़ा काम करेगा। और हमारे प्रिय हनुमान, हनुमान सब हनुमान सब नहीं बड़ भागी, हनुमान सब नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है जिन्होंने राम के काज करने के काम आए। आज जब हम प्रारंभ में आए थे तो हमारे पूज्य महाराज जी द्वारा कलश का पूजन करवाया गया। जो कलश का पूजन करवाया गया, हनुमान जी के बगल में कलश रखा है, वो कोई साधारण कलश नहीं, श्री धाम अयोध्या से चल करके यह कलश आया हुआ है यहाँ पर। और पूछो क्यों आया है? पूछो, अयोध्या से चल करके यह कलश इसलिए आया है कि जो है इस कलश में जो अक्षत हैं वो पूरे कच्छ के मंदिरों में परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से मंदिरों में निमंत्रण जाएगा। 22 जनवरी को हमारे भारत की सनातनियों की आज तक की सबसे बड़ी जीत का उत्सव प्रभु श्री राम की स्थापना महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। खैर जिस दिन राम जी बैठेंगे कई लोगों के दिलों पर सांप लौटेंगे,
अब बिचारों के दिल पर सांप लोटे पर कौन बचाने वाला। पर राम जी तो बैठ रहे। तो आप सबको 22 जनवरी प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उसका यह कलश का दर्शन हो रहा। एक बात और, हमको किसी महापुरुष ने बोला था, हम उनका नाम तो भूल गए पर हमको स्मरण है, तो उन्होंने संकल्प लिया 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का। हमारी प्रार्थना है श्री राम मंदिर में भगवान अयोध्या में स्थापना के लिए जो महोत्सव है 1 महीने का, उसके लिए एक अभियान एक महापुरुष द्वारा चलाया जा रहा 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का। आप लोग भी अयोध्या के उस कार्य के लिए सनातनी हिंदू होने के नाते 2-2, 5-5, 10-10, 11-11, 100-100 पाठ हनुमान चालीसा के अवश्य करें।